whenever someone starts सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी, तो सबसे पहले हम अपने आसपास के लोग देखते हैं, क्योंकि हमें इसके बारे में पता चला है अभी कि ओ भाई सेल्फ इम्प्रूवमेंट में कुछ होता है। हमें रीडिंग करनी चाहिए, हमें ये सब करना चाहिए, एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, हमें बिजनेस के ऊपर काम करना चाहिए, हमें अपनी स्किल्स इम्प्रूव करने पे पूरा ट्राई करना चाहिए। तो फिर हम लोग अपने आसपास देखते हैं, हमारे दोस्तों से बात करते हैं, हमें पता चलता है कि those people are kind of degenerates, let's be honest, because they are not on self improvement. First of all, they are not working on anything, they are not being productive, they do not want to improve themselves. उनको वीडियो गेम्स खेलने से फुर्सत नहीं है, वो तुम्हारे साथ क्या बिजनेस करेंगे, और इससे हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। ये फर्स्ट थिंग, जब भी हम बिजनेस के बारे में सोचते हैं, हमें भी मूवीज़ का लॉजिक दिया होता है पूरे टाइम कि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, या फिर कोई और ग्रुप हो ऐसा जिसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया अपने दोस्तों के साथ और उसको फिर बहुत ज़्यादा अमीर हो गए सबके सब, और फिर अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर रहे हो, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट टाइप। बट देन हम निराश हो जाते हैं, क्योंकि बाय वी रियलाइज कि आर फ्रेंड्स आरंट रियली द Wolf of Wall Street type people. These people are still busy playing video games and watching movies on Netflix. Instead of becoming a Wolf of Wall Street, वो लोग मूवीज़ देख रहे हैं उसमें और पॉर्न वीडियोस देख रहे हैं वगैरह वगैरह। तो हम लोग ये सब देख के डिसअपॉइंट हो जाते हैं, एंड देन वी आर लाइक, ओ हमें न्यू दोस्त ढूंढने चाहिए, या फिर अब मैं क्या करूँ, मेरे तो यही दोस्त हैं, क्या मैं इन्हीं के साथ रहूँ। सो द बेसिक फर्स्ट आंसर आई वॉन्ट टू गिव यू इज़ दैट एब्सोल्युटली नॉट। यू डू नॉट हैव एनी तुम्हें यू डोंट ओ देम एनीथिंग कि तुम उनके साथ रहो। तुम्हारे न्यू दोस्त आराम से बन सकते हैं, बहुत करोड़ों लोग हैं तुम्हारे आसपास, तुम किसी के भी साथ दोस्ती कर सकते हो। एंड व्हेन यू इंक्रीज योर ओन लेवल, जब तुम अपना लेवल इंक्रीज करोगे, जब तुम अपने आप को सुधारोगे, अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाओगे, एंड अपना लेवल इंक्रीज करोगे जैसे वीडियो गेम्स में लेवल्स इंक्रीज होते हैं। जैसे हमारा पहले तुम स्टार्ट करते हो लेवल 1 कैरेक्टर से, फिर तुम लेवल 5 तक आते हो, एंड मान लो तो उस लेवल 5 कैरेक्टर ने अपने लेवल का कोई क्लैन ज्वाइन कर लिया, उसने उस क्लैन में मेहनत करी, काम करा, बट देन ही लेवल्ड अप टू लेवल 50, और फिर लेवल 50 पे आगे लग रहा है क्लैन तो मेरे मैं इसमें सबसे अच्छा हूँ इस क्लैन में, ये क्लैन मेरे लायक नहीं है अब। So you're going to even more advanced clan, and that is how meet more competitors, meet for people that you can learn from, and you can grow with, and this is how you grow in that game. But this is real life, और इसमें सेम चीज़ें होती हैं। You are average of the 5 people you spend time with. Remember that you are average of the 5 people you spend time with, और अगर तुम degenerates के साथ टाइम स्पेंड करोगे, you will have their qualities. तुम्हें भी गेमिंग उतनी बुरी नहीं लगेगी, तुम्हें भी टाइम वेस्ट करना उतना बुरा नहीं लगेगा इन फालतू चीज़ों में। तुम्हें भी कुछ हैबिट्स होंगे जो तुम्हें इंप्रूव करने होंगे, बट जस्ट बिकॉज वो लोग इंप्रूव नहीं कर रहे हैं, वो लोग उस चीज़ में सुधार नहीं कर रहे हैं, तुम्हें भी उस चीज़ में सुधार करने का कोई मन नहीं करेगा, एंड देन यू विल एंड अप जस्ट बिकमिंग लाइक दैम। यू डू नॉट वॉन्ट दैट टू हैपन, क्योंकि यू आर ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट और योर पाथ टू बिकम बेटर। और अगर तुम उन्हीं के जैसे बनते जाओगे, सो आई मीन यू आर नॉट बिकमिंग बेटर, आर यू जस्ट बिकमिंग दैम। सो यू नीड न्यू फ्रेंड्स। इट्स हार्श, इट्स मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा उन दोस्तों को छोड़ के दूसरे दोस्तों पे जाना, बट ये तुम्हारी बेटरमेंट के लिए है। तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे हो, राइट? सो व्हाई वोंट यू डू समथिंग दैट विल इम्प्रूव यू एज अ पर्सन? Wouldn't that make sense कि you keep doing things that will make you a better person, that will improve your life? And if leaving those friends will give you a better life, then leave those friends. ये तुम्हारी हर चीज़ में लाइफ से रिलेट कर सकता है। अगर तुम्हारी कोई बंदी क्रश है, लाइक मान लो तुम्हारे पहले क्रश से शुरू करते हैं, लाइक कोई लड़की तुम्हारी क्रश है, राइट, और तुम्हें उससे बात करने में अच्छा नहीं लग रहा है, वो तुम्हें उतना भाव नहीं दे रही है, वो तुम्हारे लिए बुरी है, तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लो कर देती है, इवन दो तुम बुरे नहीं हो, तुम उसके लिए ख़राब नहीं हो, तुम्हारा स्टैंडर्ड इतना लो नहीं है, बट स्टिल शी इज़, उसमें ज़्यादा ईगो उस लड़की को सबने सर पे चढ़ा रखा है। सो शी इज़ अफेक्टिंग योर लाइफ नेगेटिवली, एंड यू कैन लीव, यू कैन मूव ऑन एनी टाइम यू वॉन्ट, एंड दैट वुड बी बेटर फॉर यू कि तुम उसको छोड़ के आगे चलो और किसी और लड़की पे ट्राई करो इंस्टेड ऑफ हर। इवन इफ यू हैव अ गर्लफ्रेंड राइट नाउ, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारी लाइफ को इंप्रूव नहीं कर रही है, वो कुछ कुछ वैसा नहीं कर रही जो तुम्हें बेटर करने में हेल्प करेगी, लाइक इट कुड बी एनीथिंग, लाइक वो तुम्हारे बिजनेस में हेल्प नहीं करनी चाहिए, लाइक नेसेसरीली इट शी डजंट हैव टू इन्वेस्ट इन योर बिजनेसेस एंड एवरीथिंग, बट शी कैन बी अ लॉयल गर्लफ्रेंड हु सपोर्ट्स यू एंड लव्स यू थ्रू इट ऑल। ऑफ कोर्स लड़कियां अपने टेस्ट करती हैं, वो तुम्हें टेस्ट करेगी, वो तुम्हें अपने मूड से हैंडल करना सिखाएगी, एंड देखिए कि मेरी स्पोर्ट में ये बंदा कैसे सपोर्ट करता है मुझे, एंड उसमें तुम्हें जीतना पड़ेगा, क्योंकि तो अगर तुम उधर हार गए तो मोस्ट प्रॉब्ली शी विल जज यू नेगेटिवली। बट दोज थिंग्स आर दैट, वो ऐसी चीज़ें जो हर रिलेशनशिप में होगी तुम उसको छोड़ नहीं सकते। बट एट द सेम टाइम अगर वो तुम्हें डीजेनरेट एक्टिविटीज़ में परस्यू करे, लाइक ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, वो तुम्हें इनसिक्योरिटीज दे रही है बाय गेटिंग क्लोज टू अदर गाइज और पोस्टिंग हर naked body online, kind of like not just nudes or something, but like naked body online, you understand what I mean?
यू आर बिकमिंग इनसिक्योर अगर तुम्हें वो चीज़ें पसंद नहीं है एंड शी कंसिस्टेंटली कीप्स डूइंग इट, शी इज़ नॉट बीइंग अ गुड गर्लफ्रेंड, शी इज़ नॉट बीइंग अ गुड इफेक्ट ऑन यू, शी माइट हैव अनदर मैन वेटिंग फॉर हर जो ये सब एक्सेप्ट कर सकता है. बट अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं है, which if you're masculine तुम्हें पसंद नहीं होगा ये सब, then you have to move on from her, you have to leave and you have to move to some other girl who will not do those things, who would be loyal, who would be a feminine girl, who would support you through it all. So you have to leave people behind. If they're not on self improvement, you need to leave them behind. लड़ाई करके छोड़ना, खुद ही साइड हट जाना, कोई भी मेथड तुम यूज़ कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है, वो तुम पे डिपेंड करता है. बट द फैक्ट इज कि तुम्हें उन लोगों को छोड़ना पड़ेगा. वन थिंग कीप इन माइंड कि तुम कैसे हो. तुमने उन लोगों को जज कर लिया कि ठीक है भाई ये डीजेनरेट्स हैं वगैरह वगैरह, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड यू वर लिविंग विद देम टिल द पॉइंट यू डिस्कवर्ड सेल्फ इंप्रूवमेंट. और तुम जैसे ही डिस्कवर करते हो तुम महान नहीं बन जाते, तुम अच्छे नहीं बन जाते, तुम उन लोगों से सुपीरियर नहीं बन जाते हो. तो ये जो तुम्हारे एरोगेंस आ रही है, तुम्हारे अंदर सुपीरियरिटी आ रही है कि भाई मुझे तो सेल्फ इंप्रूवमेंट पता है क्या होता है, मैं इनसे अच्छा हूँ, तुम नहीं हो अभी करेंटली, राइट. अगर तुम बाद में जाके बन सकते हो अगर तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट पाथ पे चलते रहोगे, बट करेंटली तुम उनसे अच्छे नहीं हो. आर यू जस्ट गोना बी at almost the same level, if not beneath or above of them, right? So don't hold this arrogance inside of कि okay oh मैं इनसे कितना अच्छा हूँ वगैरह वगैरह. Don't judge them negatively upon that. उन लोगों ने self improvement discover नहीं किया है, वो उनकी गलती नहीं है. They have been brought up like that क्योंकि ये चीज़ें promote नहीं होती है. अगर तुमने ये चीज़ ढूंढ लिया है, it's good for you, it's amazing for you. But don't hold that arrogance inside of you. Oh मैं तो self improvement guru बन गया यार, मैं तो self improvement मैंने book पढ़ दिया. You're just doing what you should have done all along. ये तुम्हें नॉर्मल ह्यूमन बनाते हैं. सेल्फ इंप्रूवमेंट चीज़ें जो हम हैबिट्स हम लोग बनाते हैं अपनी ज़िंदगी में, ये एक्चुअली वो चीज़ें जो हमें हमेशा करनी चाहिए थी. रीडिंग, राइटिंग, वर्किंग आउट एंड दोज थिंग्स एंड वर्किंग ऑन समथिंग दैट विल मेक अस मनी. इन चीज़ों पे काम करना हमें स्टार्टिंग से ही करना चाहिए था. ये जो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, जो वीडियो गेम्स, मूवीज़ वगैरह जो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, वो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए थी, बट वो हम लोग स्टिल करते हैं. वो अब नॉर्मल लाइफ है. ये अब तुम नॉर्मल लाइफ में स्टेप इन कर रहे हो, यहाँ पे तुम्हारा माइंड ठीक से काम करता है ड्यू टू बिकॉज यूर मेडिटेटिंग, यूर ट्रेनिंग इट. तुम्हारी बॉडी सही से काम करती है बिकॉज यू वर्किंग आउट, यूर रनिंग, यूर डूइंग योर कार्डियो. तुम पैसे कमा पा रहे हो, तुम अपनी चीज़ें खरीद पा रहे हो जस्ट बिकॉज यू हैव वर्कड ऑन अ बिजनेस एंड इट्स मेकिंग मनी नाउ. दिस इज द वे टू लिव लाइफ. जो तुम बाकी चीज़ें जो तुम पहले कर रहे थे वो अब नॉर्मल चीज़ थी. सो वो उनकी गलती नहीं है. एक एरोगेंस प्रोफाइल होल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें. बी नॉर्मल, लीव just like you want to, and be better in your life. That is all I wanted to say. Thank you guys for watching. I'll see you guys later. See you boys.